वसीलुल अरहाम, रिश्ते दारियों को जोड़ो, रिश्ते दारियों को आसान करो। शादी ब्याह का दौर है, गरीब बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ज़िनाकारियां बढ़ रही हैं। बहुत सारी लड़कियों को देखिए, घर के अंदर मेकअप करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं कि मेकअप हम भी करें। अब वो क्या करती है, उसका बाप इतना पैसा नहीं देता कि वो बाजारों से ला करके वो क्रीम लेकर के आए और जिस्म के अंदर और अपने चेहरे के ऊपर क्रीम लगाएं। लड़कियां तो नाजुक हुआ करती हैं और इसी चीज में उसकी जिंदगी कटती है। लेकिन जब उसको अपने बाप से पैसे नहीं मिलता है, गुर्बत की मारी भी हुआ करती है, ये मन चले लड़कों के ऊपर नजर पड़ती है। ये मनचला लड़का ऐसी लड़कियों के चक्कर में लगा रहता है और ऐसी लड़कियों को चंद पैसे देकर के उसके साथ एंजॉय करता है, ज़िनाकारी करता है और ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करता है बल्कि ज़िनाकारी करके अपनी जिंदगी काटता है। जब उनके बाप से पूछो कि तुम्हारा बेटा कि तुम अपने बेटे की शादी नहीं कर रहे हो, तो बाप बोलता मौलवी साहब अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है। अमीर घराने की अक्सर जवान लड़के और लड़कियों की शादियां नहीं होती है। गहराइयों में जाओ तो अमीर घराने की लड़के और लड़की अल्लाह के कसम ज़िनाकारी में डूबी हुई है। अंदरूनी तौर पर अगर जानने की कोशिश करोगे तो अमीर घराने के लड़के आपको ज्यादातर ज़िनाकार आपको मिलेंगे। गरीब घराने की लड़कियां, गरीब घराने के लड़के कुछ कम से कम वो तो अल्लाह से डरने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मजबूरी में करके ये शादी में जो जहेज का मामला आया है, जो जहेज का कारोबार हुआ है, इस जहेज के कारोबार के चक्कर में लड़कियां अपने जिस्म को बेचने पे मजबूर हो गई है। तवाइफ के अड्डों के अंदर आपको यही गरीब लड़कियां आपको मिलेंगी और बाकायदा वो जवाब देंगी कि मेरा बाप इस लायक नहीं था कि मेरी शादी कर सके। आज मुझसे कोई शादी करने के लिए आता है तो 5 लाख रुपया मांगता है। अब मेरा बाप इतना ज्यादा गरीब है कि अपना घर मकान बेच दे फिर भी 5 लाख देने के लिए तैयार नहीं। मैंने अपने बाप को देखा रात की तारीकी में रोते हुए और अल्लाह से गिड़गिड़ा करके मेरा बाप कहता अल्लाह मेरे पास 5 बेटियां हैं, मैं अपने बेटियों की शादी कैसे करूं। और इसी दरमियान मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मेरी माँ अकेली थी, मेरी माँ की वो बेबसी में देख ना सकी, जिसकी वजह से मैं खुद घर से भाग निकली और यही तवाइफ खानों में आकर के अपने जिस्म बेच करके जिंदगी काट रही हो, क्योंकि समाज ने ज़िना को आसान कर दिया है और ज़िना को आसान और निकाह को मुश्किल कर दिया है। वसीलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। है ऐसा लड़का जो लड़की को देखे बड़े खूबसूरत है, चलो ठीक है, डायरेक्ट उसके बाप से बात करे, ओ भाई आपकी बेटी मुझे पसंद है, मैं निकाह करना चाहता हूँ, आप मुझे उनसे निकाह करा दीजिए। आपकी बेटी को मैं लाइक करता हूँ, उनसे मेरी मोहब्बत हो गई है, आप निकाह करा दीजिए। 10 आदमी को लेकर के आता हूँ, अपने यहाँ से अपने आलिम को लेकर के आता हूँ, निकाह करा दीजिए। कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ आप मुझे अपनी बेटी दे दीजिए, क्योंकि ये लड़की मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैंने उसकी दीनदारी देखी, मैंने उसकी खूबसूरती देखी, मुझे वो लड़की पसंद है, मुझे जहेज के तौर पर कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपने बेटी दे दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लड़की का पीछा किया, लड़की के कांटेक्ट किया, लड़की से मिला, सब कुछ किया और बाद में उस लड़की से कहता है कि मेरे घर वाले तैयार नहीं है, हम तुमसे शादी कैसे कर सकते हैं। ज़िना को आसान किया गया है, रिश्तेदारी छोड़ करके अपने बीवियों से मिलना भी इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अपने बीवी से मुलाकात करता हो, रात की तारीकी में अपने बीवी से मिलता हो, ये भी इबादत है, ये भी इबादत है, इसको इबादत का दर्जा दिया गया है। और अगर अपने बीवी को छोड़ करके किसी गैर लड़की से मिलता हो तो इसको ज़िना कहा गया है, इसको गुनाह बताया गया है, इसको बेहयाई कहा गया है। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीजों से रुकने को कहा है। वसीलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो, जोड़ने की कोशिश करो। जवान लड़की है किसी गरीब घराने की, आपकी नजर पड़ी,
آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سماج کے اندر فلاں کی بیٹی جوان ہو چکی ہے لیکن باپ شادی کرنے کے لائق نہیں، اور لوگوں اپنے یہاں ایک ایسی کمیٹی بناؤ یا ایک ایسا ماحول بناؤ کہ اس کے گھر کے اندر جا کر کے اس کے غریبوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس لڑکی کا بہترین جگہ سے نکاح کرا دو، شادی کرا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بے عبادت قرار دیا ہے اور فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نبی فرماتے میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا دونوں کے دونوں کہاتین، دونوں کے دونوں فی الجنہ، جنت کے اندر ایسے ہوں گے، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، فرمایا جنت میں دونوں کے دونوں ساتھ میں ہوں گے، یتیموں کی غریبوں کی کفالت کرنے والا، مدد کرنے والا، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ آپ نے دونوں اولیاء ملا کر کے آپ نے بتا دیا، سمجھا دیا، یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا، یہ بھی عبادت